आदतें नस्लों का पता देती हैं। ये एक बड़ी पुरानी बात है जो आज भी हम सुनते हैं और इस पे हम गौर करते हैं। इसकी मैं कहावत सुनाता हूँ आपको। एक दफ़ा एक आदमी एक बादशाह के पास चला गया। उसने जाके बताया कि मैं कोई जॉब करना चाह रहा हूँ, मुझे कोई जॉब दे दें। तो उसने कहा ठीक है, आप आ जाएं, जहाँ मेरे घोड़े हैं वहाँ ले जाए इनको, और ये घोड़ों को लुक आफ्टर करेगा, उनकी केयर करेगा और वहाँ रहेगा, इसको सैलरी मिल जाया करेगी। कुछ दिनों बाद वहाँ जब गुज़रते हुए वो बादशाह गया तो उसने उससे पूछा कि सुनाए घोड़े कैसे हैं। उसने कहा जी बहुत अच्छे हैं। उसने उंगली करके कहा कि इस घोड़े के बारे में बताओ। उसने कहा कि ये घोड़ा अच्छा है जी। उसने कहा नहीं यार, स्पेशली बताओ। उसने कहा जी ये घोड़ा कोई ना जी नस्ली है, लेकिन इसकी लुक आफ्टर अच्छे जानवरों में नहीं हुई। उसने कहा कैसी बात कर रहे हो। उसने कहा जी पता करवा लें। जब पता करवाया गया तो पता चला जी कि ये घोड़ा अच्छा है, अरबी घोड़ा है, लेकिन ये इसके बचपन में माँ फौत हो गई, डेथ हो गई, तो इसको भैंसों के साथ छोड़ दिया गया। तो ये भैंसों के साथ रहा है, उधर ही खाता पीता था, उन्हीं के साथ ही चलता फिरता था, नहाता था, पानी में चला जाता था। इसके अंदर वही आदतें आ गई हैं। उसने किंग ने बुलाया उस आदमी को। उसने कहा बंदा तो काबिल है। उसने कहा बता यार तुझे कैसे पता चला। उसने कहा जी मैंने देखा है घोड़े हमेशा जब चारा खाते हैं तो चारा मुंह में लेके ऊपर को मुंह करके खाते हैं, तो मैंने इसको देखा है। भैंसें हमेशा नीचे को मुंह करके खाती हैं, तो मैंने देखा कि इसके अंदर भैंसों वाली आदतें हैं। ये नज़र नीचे करके खाता है, मुंह नीचे करके खाता है। उसने कहा अच्छा कॉम्पिटेंट आदमी है यार। उसने कहा जी इसको लाएं जी, 5 छतरे जो है ना इनाम दे दे। उसके लिए क्लैपिंग की गई जी, उसको छतरे भी दे दिए गए। अब उसने कहा कि अब कुछ दिन आपने महल में गुजारने हैं। उसने कहा जी जैसे आपका हुक्म हो। कुछ दिनों बाद उसने पूछा जी मलका के बारे में क्या आपकी राय है, यानी मेरी बीवी के बारे में। उसने कहा हजूर आपकी बीवी जो है ना ये किसी ना किंग की बेटी नहीं है, ठीक है। ये इसके अंदर जो आदतें हैं वो बिल्कुल हूबहू पक्षीवासों वाली हैं, झुग्गियों वाली हैं, और ये कोई मलका नहीं है सही। तो उसने कहा तू बकवास कर रहा है, कैसी बातें कर रहा है, ये किंग की बेटी है, मेरी शादी हुई है। उसने कहा जी पता करवा लें। पता करवाया गया जी, पूछा गया, पता चला जी कि उसकी एक ही बेटी थी उस किंग की, वो उसकी तो डेथ हो गई। ये उन्होंने जो थी मलका उसकी बेटी किंग की, उन्होंने ये एक झुग्गियों वालों से लेके पाली हुई थी, तो बड़ी हो गई तो उन्होंने इस प्रिंस से शादी कर दी। उसने फिर उसे बुलाया, बुला के पूछा यार तू काबिल आदमी है, तुझे कैसे पता चला कि ये एक चुग्गियों वाले की बेटी है जो मेरी बीवी है। उसने कहा हजूर जब भी मलका को कभी आप देखें, हिस्ट्री पढ़ें, तो बड़े हौसले वाली होती हैं। वो औरतें जो होती हैं ना वो बड़े हौसले वाली होती हैं, वो लड़ती नहीं हैं, गालियाँ नहीं देती। और आपकी बीवी को मैंने वैसे ही सुना है, वैसे ही बातें करते सुना है जैसे झुग्गियों वाले शोर करते हैं। कोई भी मुलाजमा से थोड़ी सी गलती हो जाए तो ये उसके गालियाँ देना शुरू करती है, बर्तन उठा के मारने लग जाती है, उसे कुत्ता बिल्ला पता नहीं क्या क्या कुछ कहती है। तो मुझे पता चला आज तो सही है कोई ना किंग की बेटी नहीं है। उसने कहा बड़ा काबिल आदमी है, लाओ जी इसको 4 छतरे और इनाम दे दो। फिर क्लैपिंग की गई। कुछ दिनों बाद उसने कहा जी मेरे बारे क्या तेरी राय है। तो उसने कहा हजूर पहले लिख के देंगे, मुझे कत्ल नहीं करेंगे। उसने कहा जी लाओ लिख के दे देता हूँ, बताओ आप। उसने कहा तू भी किसी किंग का बेटा नहीं है, तू किसी चरवाहे का बच्चा है। उसने कहा बकवास करता है, लाओ इसकी गर्दन उतार दे। तो उसने कहा जी आपको मैंने पहले कहा था मुझे कत्ल नहीं करना। उसने कहा जी पता तो करें। पता किया, उसकी मामा अभी ज़ईफ़ थी, बुज़ुर्ग थी। उसने कहा मामा जी मैं किसका बेटा हूँ, सही बताएं। उसने कहा बेटा हम तो बे औलाद थे, हमारी तो औलाद ही नहीं थी। एक दिन हम बाहर जा रहे थे, हाँ हमने एक चरवाहे के बच्चे देखे, 3 बड़े प्यारे थे, उनमें से एक तू भी था, तो हमने ले लिया। उससे रिक्वेस्ट की, उसने दे दिया, तू तो चरवाहे का बच्चा है। वो फ़ौरन आया, उसने फिर उसे बुलाया। उसने कहा तुझे कैसे पता चला मैं चरवाहे का बेटा हूँ। उसने कहा हजूर जब भी किंग कभी खुश होता है तो वो हीरे और जवाहरात देता है इनाम में, सोना देता है, हीरे देता है,
और तू जब भी खुश हुआ है तूने छतरे बकरे मुझे इनाम दिए हैं और लोगों को भी यही देता है। तो मैंने अंदाज़ा लगाया आदतों से कि यह किसी चरवाहे का बेटा है। पता चला आदतें नस्लों का पता देती हैं। आप जब लोगों में बैठते हैं, उठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं तो उनकी आदतें देखा करें। अगर अच्छी आदतें हैं तो उनके साथ और रिलेशन डेवलप करें, बुरी हैं तो दूर हो जाएं। अपने बच्चों को भी इसी तरह उन लोगों के साथ बिठाएं, उन लोगों के साथ खाएं पिएं सफ़र करें जिन लोगों की आदतें अच्छी हैं। आदतें नस्लों का पता देती हैं।